अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन दिनों तनाव का माहौल है और इसकी गूंज सीधे भारत तक पहुंच रही है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के नए मुखिया मार्क रट ने भारत, चीन और ब्राजील को रूस के साथ उनके व्यापारिक संबंधों को लेकर सीधे सीधे चेतावनी दे डाली है। रट ने अमेरिकी संसद के सामने खुलकर कहा कि अगर ये देश रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह धमकी सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक नए भू राजनीतिक अध्याय की प्रस्तावना जैसी लग रही है। उनकी हिम्मत तो देखिए, वे यहां तक कह गए कि अगर रूसी राष्ट्रपति शांति वार्ता पर हस्ताक्षर नहीं करते तो भारत और चीन को इसका खामियाजा भुगतना होगा। ये बातें सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता पर हमला हैं, उस नए भारत को झुकाने की कोशिश है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से आंखें मिलाकर चलता है। शायद नाटो प्रमुख यह भूल गए हैं कि आज का भारत किसी के दबाव में नहीं आता, चाहे वह अमेरिका हो या कोई और। नाटो प्रमुख के इस बयान से पहले ही चीन कुछ बोलता, भारत ने ऐसा जवाब दिया कि पश्चिमी देशों की सांसें अटक गईं। भारत के इस धमाकेदार जवाब ने अमेरिका से लेकर यूरोप तक की शक्ति के गलियारों में भूचाल ला दिया है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि यह धमकी देने वाला मार्क रट आखिर कौन है। नीदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रट हाल ही में 33 देशों वाले नाटो के नए महासचिव बने हैं। नाटो, जिसका पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, एक सैन्य गठबंधन है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के खिलाफ बना था। आज यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सैन्य संगठन है, जिसका नियंत्रण असल में अमेरिका के हाथों में है। तो जब मार्क रट बोलते हैं तो असल में उनके पीछे अमेरिका की शक्ति बोल रही होती है। उन्होंने यह बयान अमेरिकी कांग्रेस के सामने दिया, जहां उन्होंने भारत, चीन और ब्राजील को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने जिस हथियार की धमकी दी वह है द्वितीयक प्रतिबंध, सेकेंडरी सैंक्शंस। आसान शब्दों में कहें तो अगर अमेरिका की लड़ाई रूस से है और उसने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, ये प्राथमिक प्रतिबंध हुए, तो अगर भारत रूस के साथ व्यापार करता है तो अमेरिका भारत पर भी प्रतिबंध लगा देगा। इसे द्वितीयक प्रतिबंध कहते हैं। एक तरह की दादागिरी कि अगर तुम मेरे दुश्मन से बात करोगे तो तुम भी मेरे दुश्मन हुए और मैं तुम्हारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दूंगा। लेकिन यहां असली खेल और भी गहरा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मार्क रट सिर्फ एक चेहरा है। उनके शब्दों के पीछे की योजना और सोच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति जगजाहिर है। वह चाहते हैं कि भारत और चीन, जो दुनिया की दो सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं, वे रूस के साथ अपना व्यापार बंद करें और अमेरिका से, वह भी अमेरिका की शर्तों पर, व्यापार करें। जब भारत और चीन ने ट्रंप की इस अकड़ को कोई भाव नहीं दिया और रूस के साथ अपना व्यापार और बढ़ाया, तो बौखलाहट में ट्रंप की आवाज बनकर नाटो प्रमुख मैदान में उतर आए। यह एक सीधा संकेत है कि अब यह चेतावनी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सैन्य भी है। यह दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन की तरफ से भारत को डराने की कोशिश है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें आर्थिक और सैन्य दोनों तरीकों से घेर सकते हैं। उनका मकसद साफ है, भारत को डराकर रूस से दूर करना और उसे अपने पाले में लाना। लेकिन उन्होंने शायद भारत के इतिहास और उसके स्वाभिमान को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां भारत ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला और पूरी बाजी ही पलट दी। जिस वक्त नाटो प्रमुख यह धमकी दे रहे थे, पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली पर थीं। सबको लगा कि भारत या तो दबाव में आ जाएगा या फिर कोई तीखी प्रतिक्रिया देगा। लेकिन भारत ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। भारत ने एक रणनीतिक चुप्पी साधी और सीधे तौर पर मार्क रट को कोई जवाब नहीं दिया। बड़े देश छोटी मोटी धमकियों पर बयानबाजी नहीं करते, वे अपने काम से जवाब देते हैं और भारत ने वही किया। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो अपनी हाजिर जवाबी और तीखे तर्कों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने और भारत के कूटनीतिज्ञों ने दुनिया भर के मंचों पर एक ऐसी कहानी पेश की जिसने नाटो और अमेरिका को ही रक्षात्मक स्थिति में ला दिया। भारत ने दुनिया को आंकड़ों के साथ बताया कि अगर भारत ने पिछले 2 सालों में रूस से भारी छूट पर कच्चा तेल न खरीदा होता तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छू रही होती। ये कीमतें 120 से 130 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाती। यह सिर्फ एक बयान नहीं, यह एक कूटनीतिक परमाणु बम था। भारत ने कहा कि हम तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक बड़े संकट से बचा रहे हैं। जब यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों ने रूस का तेल खरीदना बंद कर दिया तो बाजार में तेल की कमी हो गई। अगर उस कमी को भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार पूरा न करते
तो तेल की कीमतें इतनी बढ़ जाती कि पूरी दुनिया में महंगाई का हाहाकार मच जाता और कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो जातीं। भारत ने खुद को एक खलनायक की तरह नहीं, बल्कि एक वैश्विक ऊर्जा आघात अवशोषक, ग्लोबल एनर्जी शॉक अब्जॉर्बर के रूप में पेश किया, जो वैश्विक ऊर्जा संकट के झटकों को सह रहा है ताकि दुनिया स्थिर रह सके। भारत ने नाटो से सवाल किया, आप हमें प्रतिबंधों की धमकी दे रहे हैं? आपको तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारी वजह से आपके अपने देशों में पेट्रोल और गैस की कीमतें नियंत्रण में हैं। इसके साथ ही भारत ने पश्चिमी देशों के दोहरे चरित्र, उनके यूरोपीय पाखंड को भी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। भारत ने आंकड़ों के साथ बताया कि एक तरफ अमेरिका और यूरोप भारत को रूस से तेल खरीदने पर उपदेश दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनके अपने देश चुपचाप रूस से अरबों डॉलर की द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, एलएनजी, हीरे, खाद और एल्यूमिनियम जैसी चीजें खरीद रहे हैं। यह क्या बात हुई कि आपका व्यापार तो ठीक है, लेकिन भारत अगर अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अपने 140 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए सस्ता तेल खरीदता है तो वह गलत है। भारत के इस तर्क ने पश्चिमी मीडिया में भी एक बहस छेड़ दी और उनकी अपनी सरकारों की आलोचना होने लगी। भारत ने इस एक चाल से खुद को सिर्फ बचाया ही नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ, विकासशील देशों का नेता बनकर उभरा, जो पश्चिमी दादागिरी के खिलाफ एक मजबूत आवाज उठा सकता है। यह पूरा प्रकरण सिर्फ धमकी और जवाब का खेल नहीं है। यह भविष्य के विश्व की रूपरेखा तय करने वाली एक बड़ी शतरंज की बिसात है और भारत इस पर एक बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी की तरह अपनी चालें चल रहा है। नाटो की धमकी का एक छिपा हुआ मकसद भारत को चीन के खिलाफ मजबूती से खड़ा करना था, लेकिन इस धमकी ने इसका उल्टा असर किया। इसने भारत, रूस और चीन को एक दूसरे के और करीब ला दिया है। आज ये तीनों देश समझ रहे हैं कि पश्चिमी दबाव से बचने का एक ही रास्ता है, आपसी सहयोग। इसी सोच के साथ भारत एक बहुत बड़ी और गुप्त रणनीति पर काम कर रहा है और वह है डॉलर के प्रभुत्व को खत्म करना। जब अमेरिका किसी पर प्रतिबंध लगाता है तो वह इसलिए कामयाब होता है क्योंकि दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है। अमेरिका डॉलर प्रणाली को नियंत्रित करता है। इससे बचने के लिए भारत, रूस, चीन और ईरान जैसे देश मिलकर रणनीतिक भुगतान गलियारे, स्ट्रेटेजिक पेमेंट कॉरिडोर्स, यानी व्यापार के ऐसे वैकल्पिक रास्ते और भुगतान प्रणाली बना रहे हैं जहां व्यापार डॉलर में नहीं बल्कि एक दूसरे की मुद्रा में हो सके, जैसे भारत और रूस रुपये रूबल में व्यापार कर रहे हैं। इससे अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर ही नहीं होगा। अमेरिका की 100% शुल्क टैरिफ की धमकी ने भारत को एक और बड़ा रणनीतिक अवसर दिया है। अब भारत रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा सौदों में तुरंत खरीद फरोख्त, स्पॉट मार्केट की बजाय दीर्घकालिक रणनीतिक अनुबंध, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी 10 से 15 साल के लंबे पक्के सौदे कर रहा है। इसका फायदा यह होगा कि भारत को सालों साल एक स्थिर और कम कीमत पर ऊर्जा और रक्षा उपकरण मिलते रहेंगे और कोई भी देश हमें बीच में ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। भारत की असली चाल है तटस्थ दिखना, लेकिन शक्ति संतुलन, पावर बैलेंसर बनना, यानी न तो पूरी तरह अमेरिका के साथ जाना और न ही रूस के। हमने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखी। आज हम अमेरिका के साथ क्वाड का भी हिस्सा हैं और रूस, चीन के साथ शंघाई सहयोग संगठन SCO और ब्रिक्स में भी शामिल है। यह भारत की कूटनीतिक सफलता है कि आज दुनिया के दोनों विरोधी खेमों को भारत की जरूरत है। नाटो के बयान में असल में यही डर झलकता है। उन्हें डर है कि अगर भारत, रूस और चीन का महागठबंधन हकीकत बन गया, जिसे RIC, रूस, भारत, चीन धुरी भी कहा जाता है, तो नाटो के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। ये तीनों देश मिलकर सैन्य, आर्थिक और तकनीकी रूप से एक ऐसी महाशक्ति बन सकते हैं जो पश्चिमी दुनिया के 500 साल पुराने दबदबे को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इसीलिए यह दबाव और धमकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस उभरते हुए गठबंधन को बनने से पहले ही तोड़ दिया जाए। लेकिन वह शायद यह समझने में देर कर चुके हैं कि भारत अब आर्थिक हथियारों का शिकार नहीं बल्कि खुद रणनीतिक जवाब बन गया है। तो सवाल यह है कि क्या इन धमकियों का कोई नतीजा निकलेगा? क्या अमेरिका या नाटो भारत पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत करेंगे? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है, आज की तारीख में बिल्कुल नहीं। और इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। पहला, भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। यह 140 करोड़ लोगों का एक विशाल बाजार है जिसे कोई भी देश खोना नहीं चाहेगा। भारत पर प्रतिबंध लगाने का मतलब होगा खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। दूसरा, भारत एक स्थापित परमाणु शक्ति है
और दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना रखता है। भारत से सैन्य टकराव का मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। तीसरा, आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों, गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ भारतीय हैं। दुनिया की प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन में भारत की भूमिका इतनी गहरी हो चुकी है कि उसे अलग थलग करना अब असंभव है। आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह रणनीतिक जवाब नाटो की धमकियों के लिए काफी था? और क्या भारत रूस चीन का गठबंधन वास्तव में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है? दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।